वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम ये यूनिट को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसमें कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स ये टॉपिक का 5th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे, एग्जाम में आ चुका है ये प्रॉब्लम 2 बार, तो ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से स्टडी करना चाहिए। तो क्वेश्चन में लिखा है रेफरिंग टू फिगर, देखो यहाँ पे डायग्राम दिया है और इसके लिए लिखा है रेफरिंग टू फिगर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F acting from D towards A that will have a component of 100 Newton along DB। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम अगर दिया है तो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कोऑर्डिनेट्स। देन आफ्टर आपको कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, मोमेंट ऑफ अ फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। देन आपको जो है फोर्स मल्टीप्लायर क्या होता है, किस तरह से वो फाइंड आउट करते हैं, उसका फार्मूला पता होना चाहिए। इसके पहले के वीडियोस में हमने पूरा बेसिक लिए थे, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। तो चलो यहाँ पे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी सिस्टम दिया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पहले सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। बिना कोऑर्डिनेट्स के हम यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं हो पाएगा और कोऑर्डिनेट्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक भी कोऑर्डिनेट ऊपर नीचे हो गया, प्लस का माइनस कुछ भी अगर थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक हो गई तो पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा और आपको 0 मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस करो। इसके पहले ऑलरेडी हमने हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स, उसके ऊपर भी स्पेशल वीडियोस लिए थे, वो भी वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करो। तो चलो यहाँ पे अब हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, कोऑर्डिनेट। देखो यहाँ पे कितने पॉइंट्स दिए हैं। यहाँ पे थ्री डायमेंशनल जो फोर्स सिस्टम है थोड़ा सा जो है इसमें ट्विस्ट है। इसके पहले के जो थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम थे उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जो है वो सभी एक ओरिजिन से निकल रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ओरिजिन अगर आप ढूंढने को जाओगे तो आपको प्रॉपर एक ऐसा ओरिजिन नहीं मिलेगा जहां से तीनों एक्सिस यहां से निकल रही है। देखो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे, ये एक पॉइंट है, यहां से तीनों एक्सिस नहीं निकल रही, यहां से भी तीनों एक्सिस नहीं निकल रही है और यहां से भी प्रॉपर्ली तीनों एक्सिस नहीं निकल रही। तो आपको एक पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा जहां पे ओरिजिन आप जो है कंसीडर करें। देखो ये जो पॉइंट है ना, हम इसको एज अ ओरिजिन ले लेंगे। ओरिजिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओरिजिन हमने ले लिए और अब यहाँ पे सभी पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे पॉइंट ए बी सी डी ई 5 पॉइंट्स है। चलो सभी 5 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट्स, देखो कोई भी पॉइंट के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है तो ओरिजिन से जर्नी स्टार्ट करो। इसके पहले के हर वीडियो में हमने वही कहा था, ओरिजिन से जर्नी स्टार्ट करो। ठीक है, और जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे ओरिजिन से वो पॉइंट के तरफ चलो और कौन से वे से जा रहे बस आप वो ध्यान में रखो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया है ओरिजिन, तो और यहाँ पे देखो इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी है, तो आपको क्या करना है, ओरिजिन के राइट साइड में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहे हैं ऐसा मान के चलना है। ठीक है ना, ओरिजिन के इधर गए तो प्लस एक्स एक्सिस, ओरिजिन के इधर गए तो माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, उसके बाद ओरिजिन में अगर आप वर्टिकली ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, ऊपर नीचे ऐसा ट्रैवल कर रहे हैं तो आप वाई एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, तो ओरिजिन से ऊपर गए तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन से नीचे गए तो निगेटिव वाई एक्सिस। उसी तरह से ओरिजिन में देखो आप ओरिजिन से ये वाली लाइन, देखो ये जो लाइन पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये हो गई अलोंग द जेड एक्सिस वाली लाइन। तो ओरिजिन से इधर गए तो प्लस जेड एक्सिस, ओरिजिन के उधर गए तो माइनस जेड एक्सिस। ठीक है, तो ओरिजिन से देखो हमें ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है तो ओरिजिन से जर्नी स्टार्ट करो, ओरिजिन से ए के तरफ चलो। कौन से वे से जा रहे, मतलब कौन से पाथ से जा रहे वो आप चेक करेंगे। तो ओरिजिन से पहले नीचे गए 3 मीटर, फिर ऊपर गए 2 मीटर। देखो 3 मीटर 2 मीटर। ठीक है, इधर गए 3, इधर गए 2। अब ये जो 3 और 2 गए वो कौन से एक्सिस के अलोंग गए वो चेक करो। तो ओरिजिन से इधर गए तो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग गए 3 मीटर, ओरिजिन से इधर पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग 3 मीटर, यानी जेड कंपोनेंट हो गया पॉजिटिव में 3। उसके बाद यहां से पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग 2 मीटर। ठीक है, हमने कहा था ऊपर जाना मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग जाना, तो इधर है 2 मीटर, तो वाई कंपोनेंट हो गया पॉजिटिव में 2 हो गया। ए तक पहुंच गए, एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं गए तो एक्स कंपोनेंट 0, तो फाइनली ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 2 3। ठीक है, ओरिजिन से जर्नी स्टार्ट किए, पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, जेड में 3 आएगा और वाई में 2 आएगा, ये हमने दे दिए। ए पे पहुंच गए, ए आप एक्स के अलोंग नहीं गए तो एक्स कंपोनेंट 0। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगर आपको अभी भी डाउट है तो बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है तो ओरिजिन से जर्नी स्टार्ट करो। तो देखते हैं बी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे।
तो ओरिजिन से बी की तरफ जाना है, तो ओरिजिन से बी की तरफ इधर, जब आप इधर जा रहे तो इधर मतलब निगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग, यहां से इधर निगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग 4 मीटर, मतलब जेड कंपोनेंट हो गया -4, क्योंकि आप निगेटिव जेड के अलोंग जा रहे हैं ना, इसलिए -4 जेड कंपोनेंट -4। आप बी तक पहुंच गए, एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं गए तो एक्स कंपोनेंट 0, वाई एक्सिस के अलोंग भी नहीं गए तो वाई कंपोनेंट भी 0, तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0 -4। ठीक है, आगे बढ़े, चलो सी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। देखो सी पॉइंट यहां पे है, ओरिजिन से जर्नी स्टार्ट करो, तो ओरिजिन से नीचे जाओ, कितना 5 मीटर, ओरिजिन से नीचे, जब आप नीचे ट्रेवल कर रहे हैं मतलब निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं, तो ओरिजिन से नीचे 5 मीटर यानी निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग 5 मीटर, तो सी के कोऑर्डिनेट्स में वाई कंपोनेंट हो जाएगा -5। सी तक पहुंच गए है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं गए तो एक्स कंपोनेंट 0, जेड एक्सिस के अलोंग नहीं गए तो जेड कंपोनेंट भी 0। ठीक है, चलो सी तक पहुंच गए, अब डी और ई के कोऑर्डिनेट्स रह गए, तो डी के कोऑर्डिनेट्स देखो, डी यहां पे है पॉइंट डी, डी के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ओरिजिन यहां पे है, तो ओरिजिन से पहले नीचे आ जाओ 5 मीटर, फिर इधर चलो 6 मीटर, तो ये जो आप नीचे आ रहे तो ये निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग 5 मीटर और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग 6 मीटर, क्योंकि हमने कहा था इधर जाना मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जाना, तो इधर एक्स कंपोनेंट रहेगा 6, तो एक्स कंपोनेंट हो गया पॉजिटिव में 6 और वाई कंपोनेंट हो गया निगेटिव में 5, जेड एक्सिस के अलोंग नहीं गए तो जेड कंपोनेंट 0। ठीक है, ओरिजिन से इधर निगेटिव वाई एक्सिस और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये देखो, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ई का भी बिल्कुल वैसे ही है, ओरिजिन से नीचे आएंगे मतलब निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग 5 और यहां से इधर पॉजिटिव एक्सिस के एक्स एक्सिस के अलोंग ये क्या हो जाएगा 6 + 3 9, मतलब ई के कोऑर्डिनेट्स हम यहां लिख लेंगे, ई के कोऑर्डिनेट्स यहां पे 9 -5 0। तो फाइनली हमने सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहां पे फाइंड आउट कर लिए हैं, और अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे किस तरह से अब सॉल्व करना है, क्या फार्मूला अप्लाई होता है वो अब हम चेक करेंगे। यहां पे नहीं क्या, ये पूरे डायग्राम में इधर एक फोर्स है, देखो फोर्स, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया नहीं है, उसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन में भी दिया नहीं है, तो उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही दिया है, उसका कोई भी यूज नहीं है, नहीं तो आपको लगेगा कि उसका कोई बहुत बड़ा यूज होगा, वहां वैल्यू नहीं दिया है मतलब वो इनकम्प्लीट है या मिस्टेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम में ऐसा ही आया था तो ऐसा ही हमने आपके सामने भी रखा है। ठीक है, तो चलो अब हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है रेफरिंग टू फिगर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ। फोर्स एफ का मैग्नीट्यूड मतलब फोर्स एफ का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब ये फोर्स एफ के बारे में डायग्राम में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये फोर्स एफ कहां से कहां जा रहा है वो यहां पे दिया है। देखो फोर्स एफ एक्टिंग फ्रॉम डी टू ए, देखो डी टू ए जा रहा है, डी से ए के तरफ। कहां है डी पॉइंट, ये है, और कहां है ए पॉइंट, ये है, तो डी टू ए, तो इधर आप शो करेंगे ऐसा, देखो डी टू ए ये हमने शो किए फोर्स एफ, ये है फोर्स एफ, ठीक है, ऐसा जा रहा है फोर्स एफ, डी टू ए ऐसा ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और हमें ये फोर्स एफ का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है। और क्या लिखा है, दैट विल हैव अ कंपोनेंट ऑफ 100 न्यूटन अलोंग डीबी, मतलब ये फोर्स एफ का कंपोनेंट अलोंग डीबी, उसका वैल्यू दिया है 100 न्यूटन। इसका मतलब गिवन क्या है, तो गिवन हम यहां लिख लेंगे, गिवन दैट कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ अलोंग डीबी इज इक्वल टू 100 न्यूटन। देखो जो गिवन है वो आपको मेंशन करना जरूरी होता है, तो ये हमने यहां लिख लिए क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने गिवन में यहां स्टेटमेंट में लिख लिया है, गिवन दैट कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ अलोंग डीबी इज 100। ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो गिवन है ना इसी का यूज करके हमें फोर्स एफ का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अब ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ अलोंग डीबी, ऐसे में आपको फार्मूला पता होना चाहिए। कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ अलोंग डीबी अगर है तो उसका फार्मूला क्या बनता है, वो फार्मूला तैयार करते आना चाहिए। तो देखो हम यहां पे लिख लेंगे कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ, सो एफ डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ डीबी, देखो ये फार्मूला बनता है इक्वल टू 100। तो ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ अलोंग डीबी ये हमने यहां पे मेंशन किया है इनडायरेक्टली, इसको ये गिवन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ अलोंग डीबी इज 100, ये इक्वेशन हमने इसको ये जो स्टेटमेंट दिया था ना वो स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन फॉर्म में तैयार कर लिए, हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 दिया है। हमें ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, हमें आगे इसका यूज रहेगा। हम क्या करेंगे, ये दोनों को फिलहाल अलग अलग फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास
फोर्स एफ का वेक्टर इक्वेशन भी नहीं है और यूनिट वेक्टर ऑफ डीबी ये भी नहीं है, तो ये दोनों को पहले अलग अलग फाइंड आउट कर लो, देन उसको ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, सॉल्व करो, तो हमें फोर्स एफ मिल जाएगा, प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये किस तरह से फाइंड आउट होता है, सबसे पहले फोर्स एफ का वेक्टर इक्वेशन हम तैयार करेंगे। तो फोर्स एफ का वेक्टर इक्वेशन, तो फोर्स एफ कहां से कहां जा रहा है चेक करो। फोर्स एफ एक्टिंग फ्रॉम डी टू ए, डी हो गया सेंडिंग एंड एंड ए हो गया रिसीविंग एंड, तो डी टू ए जा रहा है तो ए माइनस डी करना पड़ेगा। तो हम यहां लिख लेंगे फोर्स एफ का वेक्टर इक्वेशन करने के लिए ए माइनस डी। सो ए के कोऑर्डिनेट्स है 0 2 3 माइनस डी के कोऑर्डिनेट्स है 6 5 0। तो यहां पे हम करेंगे, देखो 0 माइनस 6 तो ये माइनस ऑफ 6 आए, 2 माइनस ऑफ माइनस 5 यानी ये हो जाएगा 2 प्लस 5 तो ये हो जाएगा प्लस 7 ऑफ जे, देन 3 माइनस 0 तो प्लस ऑफ 3 ऑफ के। ठीक है, इनटू फोर्स मल्टीप्लायर। देखो फोर्स एफ का वेक्टर इक्वेशन बनाते समय फोर्स मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, तो फोर्स मल्टीप्लायर यानी होता है एफएम, फोर्स मल्टीप्लायर एफ, फोर्स एफ का रहेगा एफएम। ठीक है ना, फोर्स एफ का फोर्स मल्टीप्लायर एफएम। अब देखो यहां कहीं एफएम का वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया है, तो एफएम की जगह हम एफ बाई डी ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां लिख लेंगे एफ बाई डी ऐसा। ठीक है, एफ बाई डी। अब डी मतलब क्या है? डी मतलब होता है अंडर रूट ये कोइफिशिएंट का स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ना, इसके जो कोइफिशिएंट्स है उनको अंडर रूट में आपको लिख लेना होता है, तो हम वही कर लेंगे। अंडर रूट में इनके कोइफिशिएंट मतलब 6 7 3, इसको अंडर रूट में लो, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसा। ये देखो 6 7 3 तो 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 3 स्क्वायर इस तरह से। तो ये हमने एफ बाई डी यहां पे लिख लिया। एफ बाई डी यानी इनडायरेक्टली फोर्स मल्टीप्लायर, ये हमने इनडायरेक्टली फोर्स मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किया है, एफ बाई डी के फॉर्म में है। ठीक है, अब बस ये अंडर रूट का फिलहाल आंसर निकालो। एफ का वैल्यू हमें नहीं पता, इसको हमें फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं ये फिलहाल अंडर रूट का आंसर क्या आता है। तो ये माइनस ऑफ 6 आए प्लस ऑफ 7 जे प्लस ऑफ 3 के एंड एफ बाय, अब ये अंडर रूट का अगर पॉइंट में आंसर आ रहा होगा तो पॉइंट में मत निकालो, अंडर रूट के फॉर्म में ही लिख लो। अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 49 प्लस 9, तो ये आ रहा है अंडर रूट ऑफ 94, तो ये पॉइंट में आ रहा है, उससे अच्छा अंडर रूट ऑफ 94 ऐसा ही लिखो। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिए? ये हमने फोर्स एफ का वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, एफ के फॉर्म में, फोर्स एफ का वेक्टर इक्वेशन एफ के फॉर्म में जो अब्सेंट है हमने उसी के फॉर्म में इक्वेशन तैयार कर लिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए ये हमने किए। अब हमें यूनिट वेक्टर ऑफ डीबी निकालना है, तो चलो निकालते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ डीबी। सो नाउ यूनिट वेक्टर ऑफ डीबी। अब फार्मूला क्या होता है यूनिट वेक्टर ऑफ डीबी का? फार्मूला ऐसा होता है, देखो डीबी बाय मॉड ऑफ डीबी, डीबी बाय मॉड ऑफ डीबी ऐसा होता है। ठीक है, अब डीबी मतलब बी माइनस डी। ठीक है, डीबी मतलब क्या होता है? बी माइनस डी, बी माइनस डी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डीबी। तो ऊपर बी माइनस डी कर लो, तो बी माइनस डी, बी के कोऑर्डिनेट्स देखो, बी के कोऑर्डिनेट्स है 0 0 माइनस 4 माइनस डी के कोऑर्डिनेट्स 6 माइनस 5 0 डिवाइडेड बाय, अब ऊपर जब तक इक्वेशन नहीं बनेगा तब तक नीचे वाला एज इट इज रहेगा। अब देखो ऊपर इक्वेशन बनने वाला है, तो ये 0 माइनस ऑफ 6 तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6 आए। ठीक है, उसके बाद 0 माइनस ऑफ माइनस 5 यानी प्लस ऑफ 5 जे एंड -4 माइनस ऑफ 0 तो माइनस ऑफ 4 के। तो देखो ऊपर इक्वेशन बन गया। अब नीचे उसको अंडर रूट में ले लो, उसके कोएफिशिएंट 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, ओके। और माइनस वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं क्योंकि अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है ना, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। अब ये अंडर रूट का आंसर निकालो, तो फाइनली हमें यूनिट वेक्टर ऑफ डीबी मिल जाएगा। सो यूनिट वेक्टर ऑफ डीबी है, न्यूमरेटर में माइनस ऑफ 6 आए प्लस 5 जे माइनस ऑफ 4 के माइनस ऑफ 4 के। ठीक है, ये हो गया न्यूमरेटर। और अब डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 25 प्लस 16 तो ये आ चुका है 77। सो अंडर रूट ऑफ 77, इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिए? ये हमने यूनिट वेक्टर ऑफ डीबी फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो फाइनली इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए
यहाँ पे फोर्स एफ का वेक्टर इक्वेशन चाहिए था, तो ये देखो फोर्स एफ का वेक्टर इक्वेशन, एंड यूनिट वेक्टर अलोंग डीबी चाहिए था, तो ये देखो यूनिट वेक्टर अलोंग डीबी ये हमने निकाल लिए। अब ये दोनों को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो और इक्वेशन नंबर 1 को स्टेप वाइज सॉल्व करो, आपको फोर्स एफ का वैल्यू मिल जाएगा, प्रॉब्लम वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है। अब समझ में आया क्यों एग्जाम में आया था? क्योंकि इसमें इतनी इंपॉर्टेंट स्टेप है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इस टाइप के प्रॉब्लम एग्जाम में सॉल्व करना नहीं आता, क्योंकि डे टू डे लाइफ में जब वो पढ़ाई करते हैं तो वो ऐसे प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि ऐसा प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आ सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, 2 बार आ चुका है और वो इसकी प्रैक्टिस भी नहीं करते। उनको लगता है कि एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, 100% एग्जाम में ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इक्वेशन नंबर 1 में हमें पुट करना है, तो हम यहां लिख लेंगे। सो नाउ इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लॉइज, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में फोर्स एफ, ये देखो यहां एफ बार डॉट एफ, तो ये एफ का वेक्टर इक्वेशन है हमारे पास, तो हम इसी को यहां पे कॉपी कर लेते हैं। देखो ये एफ का वेक्टर इक्वेशन हमने यहां से कॉपी कर लिए, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करें ना, तो ये हमने यहां पे कॉपी कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका डॉट करना है, तो हम यहां लिखते हैं डॉट, उसके बाद है यूनिट वेक्टर ऑफ डीबी। ये देखो ये यूनिट वेक्टर ऑफ डीबी का आंसर है हमारे पास। ये देखो इसको हम यहां से कॉपी कर लेते हैं और ये हम यहां पे रख देते हैं, ये देखो, और इसको हम ब्रैकेट में रख देंगे बाद में। ठीक है, और अब इज इक्वल टू क्या है? इज इक्वल टू है 100। तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो था उसमें ये फोर्स एफ डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ डीबी, इसको हमने कहा ब्रैकेट में रख देंगे। तो ये देखो, अब बस हमें ये दोनों को यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, तो हमें एफ मिल जाएगा और प्रॉब्लम वहीं पे पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले ये अंडर रूट वाली टर्म्स को बाहर ले लो, एफ को भी बाहर ले लो, तो एफ बाय अंडर रूट ऑफ 94 इंटू अंडर रूट ऑफ 77, इसको बाहर ले लो। अब ये जो वेक्टर इक्वेशन है आई जे के फॉर्म में, और ये भी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो। सो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के करना है। ठीक है, तो आई डॉट आई करेंगे तो -6 इंटू -6, तो ये हो जाएगा +36। उसके बाद जे डॉट जे करेंगे तो 7 इंटू 5, तो ये हो गया +35। उसके बाद ये 3 एंड -4, 3 एंड -4 का मल्टीप्लीकेशन -12, देखो इक्वल टू 100 बस। ठीक है, अब इसको स्टेप वाइज सॉल्व करो। यहाँ पे 100% एफ मिलना है, तो यहाँ पे 36 + 35 -12 कर लो, और यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख लेंगे, एफ इक्वल टू सीधा सीधा न्यूमरेटर में 100 इंटू अंडर रूट ऑफ 94 इंटू अंडर रूट ऑफ 77। ये देखो ये जो डिनोमिनेटर वाले थे उसको हमने उधर शिफ्ट कर दिए, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में थे, उधर जाके न्यूमरेटर में हो जाएंगे। और अब यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में इन तीनों का प्लस माइनस कर लो, 36 + 35 ये 71 - 12, तो ये हो जाएगा 59। ठीक है, और अब ये पूरा इसको एक साथ कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो, देखते क्या आता है। 100 इंटू अंडर रूट ऑफ 94 इंटू अंडर रूट ऑफ 77 डिवाइडेड बाय 59, तो ये आंसर आ चुका है 144.197 न्यूटन। तो फाइनली जो फोर्स एफ क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। हम इसको उधर सेट कर लेते हैं ताकि ये जूम करने के बाद जो है आपको दिखाई दे कि ये क्या हो रहा है। तो ये देखिए आपके सामने सॉल्यूशन आ चुका है। क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, क्वेश्चन में कहा था फाइंड द फोर्स एफ एक्टिंग फ्रॉम डी टू ए विच हैव अ कंपोनेंट ऑफ 100 न्यूटन अलोंग डी बी। तो ये देखिए फोर्स एफ 144.197 न्यूटन आ चुका है। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम, ये यूनिट में कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले के 4 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।